देखो ये जनवरी 2025 सेशन का इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन है, हम कैसे करेंगे। फर्स्ट दिस इज द समेशन और इस सारे समेशंस का वैल्यू 5 दिया है। अब यहाँ पे दो चीज वेरिएबल है, एक 1/7 7 स्क्वायर अल्फा के साथ, एक 5 के साथ। यानी जो हमारा जो जीपी है ना, हम इसको लिख सकते हैं, हम अच्छे से इसको लिखते हैं एस बराबर, क्योंकि ये 1 मिनट का क्वेश्चन है बट मैं समझाने के लिए ज्यादा टाइम लेके बता। एस का वैल्यू 7 है ना, सो वी नीड टू बी वेरी क्लियर। 5/7 लिख दिया हम, 5/7 स्क्वायर, 5/7 क्यूब। आई मेक इट ना, एक सम में हम बना लेते हैं और प्लस हम इसको ब्रेक कर रहे हैं, अल्फा बाई अल्फा को कॉमन ले लिया, 1/7 प्लस 2/7 प्लस 2/7 स्क्वायर एंड सो। तो दिस इज द वे, है ना। हमने इसको दो पार्ट में ब्रेक किया, करेक्ट। क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन को हम थोड़ा सा अंदर में भेज देते हैं, अब तब तक हम इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए s बराबर 5 कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस 1/7 प्लस 1/7 स्क्वायर एंड सो ऑन। दिस इज अ क्लियर कट जीपी, और ये अप टू चूंकि इन्फिनिटी टर्म का है तो a/1 माइनस आर हमको पता है, a इज द 1 और r हो गया 1/7, तो 1 माइनस 1/7, यानी ये आ गया आपका 5 प्लस 7/6, है ना। और प्लस ये जो नेक्स्ट टर्म है ना, ये जो नेक्स्ट टर्म है ना, इसको हम एस डैश ले लेते हैं, प्लस एस डैश, ठीक है। अब ये एस डैश का काम करते हैं, एस डैश बराबर अल्फा के साथ है 1/7 प्लस 2/7, अल्फा की तो हमें वैल्यू निकालनी है, प्लस 3/7 स्क्वायर। एज इट इज इसको हम एस डैश लिए विदाउट अल्फा, अल्फा लिखने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पे अल्फा हटा के लिखेंगे, बाद में हम इसको ऐड कर देंगे। 1/7 प्लस 2/7 प्लस यहाँ 3 है, 3/7 स्क्वायर एंड सो ऑन। आज समझ में बात। अभी क्या करना है कि ये जो है ना, इसको फिर हम एस डैश को 7 से डिवाइड करेंगे, एस डैश को 7 से डिवाइड करेंगे, और इससे एक शिफ्ट हमें बढ़ के करना, 2/7 स्क्वायर है ये और 3/7 क्यूब है ना, 2/7 स्क्वायर एंड 3/7 क्यूब एंड सो ऑन। हम एक शिफ्ट होके करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा 1/7 स्क्वायर, मतलब इसको सबको 7 से एक शिफ्ट कर सकते हैं ना, इंफिनिटी में एक जोड़ो या एक घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 1/7 स्क्वायर प्लस 2/7 क्यूब, ये क्यूब है, ये स्क्वायर है, प्लस यहाँ पे 4/7 4 होगा जो भी है, तो उसके सामने हो जाएगा हमारा 3/7। अब इस दोनों को आप माइनस करोगे, माइनस करो, तो क्या हो जाएगा 7 एस, ये हो जाएगा हमारा 7 एस डैश माइनस s/7, है ना। यानी कि ये हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे 6s/7, और इसको क्या लिखेंगे 1/7 प्लस 1/7 स्क्वायर प्लस सो ऑन 1/7, जो कि सेम है जो हमने पहले निकाला था उसी के बराबर है। अब इस 6s/7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a/1 माइनस 1/7, है ना। तो ये 7 ऊपर चला जाएगा, 7 डिवाइडेड बाई 7 माइनस 1 6 हो गया, 6 इंटू 7 कैंसिल आउट हो गया। हम इसको लिख सकते हैं एस डैश में, एस डैश बराबर ये 5 उधर चला गया, तो एस डैश का वैल्यू आ गया हमारा 6x/5 है, तो ये हो गया 5 अपॉन 6 × 36, 5/36 आ गया। किसका वैल्यू, एस डैश का वैल्यू आ गया 5/36। देखो 5 ये 1 हो गया, 6 है, 6 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 36 एंड 5/36। अब देखिए, अब यहाँ पे हम बस एस डैश का वैल्यू डाल देते हैं, 5 प्लस 7/6 प्लस 5/36 इज इक्वल टू व्हाट, एस का वैल्यू इन्होंने, और इसके साथ हमें एक टर्म और लिखना पड़ेगा अल्फा, जो कि हम पहले से नहीं लिखे थे, अभी हम यहाँ पे अल्फा लिख देते हैं। दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू 7,
ठीक है, s बराबर 7 है, तो अब हो गया 7/6 प्लस 5/36 अल्फा इज इक्वल टू 2 हो गया, 7/6, तो 5 अल्फा बाई 36 इज इक्वल टू 2 माइनस 7/6, तो 6 2 सा 12 हो गया, 12 माइनस 7/6 ये क्या हो जाएगा 5/6, तो 5 अल्फा बाई 36 इज इक्वल टू 5/6, 5 5 कैंसिल, 6 6 36, अल्फा बराबर 6 एंड अल्फा बराबर 6 इज द फाइनल आंसर। देखो कौन सा होगा, अल्फा बराबर 6, ऑप्शन नंबर थर्ड इज द फाइनल आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड इज द फाइनल आंसर। तो हमें क्या क्या करना पड़ा, व्हाट आर द स्टेप्स, कहाँ पे मिस्टेक हो सकता था, हम देखो यहाँ पे 1 अल्फा 2 अल्फा सब इनफाइनाइट